नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग वर्गमूल। वर्ग क्या होता है कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से दोबारा गुणा करते हैं तो जो मान आता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो भी मान आता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्गमूल क्या होता है कि वर्गमूल यानी कि आपको वापस उसकी जड़ के पास में आना है कि आपने कौन सी संख्या का वर्ग किया है, कौन सी संख्या का वर्ग किया है। वर्ग करने के बाद में जो भी संख्या आएगी अगर हम वापस उसी संख्या को प्राप्त करना चाहे तो उसको बोलते हैं हम वर्गमूल बोलते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल पढ़ने से पहले हमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो याद होने ही चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो याद होने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 30 तक के वर्ग लिखते हैं। 1 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करो। तो 1 का वर्ग होता है 1। 3 का वर्ग होता है 9। 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यानी कि उसी संख्या को आप उसी से गुणा करते हैं हो जाएगा 121। यानी कि 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग होता है 400। ये 1 से लेकर 20 तक के वर्ग है। आगे बात करें 21 का वर्ग होता है 441। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576। 25 का वर्ग 625। 26 का वर्ग 676। 27 का वर्ग 729। 28 का वर्ग 784। 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें वर्ग और वर्गमूल पता करने से पहले 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो याद होने ही चाहिए। अब देखो कि किसी भी संख्या का वर्ग पता करेंगे तो उस संख्या को उसी से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। उस संख्या को उसी से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ज्यादा समस्या आती है कि वर्गमूल कैसे, क्या वर्गमूल कैसे पता करें। तो मान लीजिए हमारे पास इनमें से ही हम कोई एक संख्या ले लेते हैं। इनमें से ही कोई एक संख्या ले लेते हैं। जिसे हमने ले लिया मान लीजिए कि 484 ले लिया। 484 ले लिया। अब इसके लिए भी दो तरीके हैं वर्गमूल पता करने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके। तो वर्गमूल पता करने से पहले दो चार छोटे छोटे तरीके हैं। उसमें देखो कि जो पहला तरीका है वो ये है
कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में या तो 1 हो या फिर 9 हो, किसी भी संख्या के अंत में 1 या 9 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई अंक अंत में अगर 1 और 9 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 होगा। दूसरी बात करें, किसी भी संख्या के अंत में 2 और 8 है, किसी भी संख्या के अंत में 2 और 8 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 होगा। 2 और 8 है, उसका अगर आप वर्ग करोगे तो इकाई का अंक कितना रहेगा? 4 रहेगा। तीसरी बात, 7 है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 3 और 7 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 रहेगा। उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना रहेगा? 9 रहेगा। चौथी चीज, किसी भी संख्या के अंत में अगर 4 और 6 है तो उसका करने पर इकाई का अंक 6 रहेगा। तो पहला कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 और 9 है तो वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आएगा। 2 और 8 तो वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आएगा। 3 और 7 तो वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आएगा। 4 और 6 तो वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आएगा। पांचवा है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है, किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। और छठवां नियम यह है कि किसी भी संख्या अगर 0 है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वर्ग करने पर उसमें इकाई का अंक डबल 0 होगा। ये ध्यान रखना, अगर आप 0 का वर्ग कर रहे हो, किसी भी संख्या के अगर 0 है तो आप उसका वर्ग करोगे तो इकाई का अंक कितना होगा? डबल 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि 1 आ रहा है, इसके बाद 2, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 और 8 नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में संख्या के वर्ग के 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। मान लीजिए आपको किसी संख्या का वर्गमूल पता करने के लिए कहें तो आप उसमें डायरेक्ट तरीका ये भी लगा सकते हो कि सबसे पहले तो आप ये संख्या देखो, अगर किसी ऑप्शन पे आपको इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 मिल रहा है तो वो वाला ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमारे पास इकाई अंक 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर डबल 0 आ सकता है। सिंगल 0 भी नहीं आ सकता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 484, तो हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से कैसे करेंगे वो देखो। 484, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 4। इकाई का अंक कितना है? 4। अब ये बताइए कि ये जो 4 है ये किस किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक हो सकता है? तो 4 बार ये रहा। अगर आप 2 का और 8 का वर्ग करते हो तो इकाई अंक कितना आता है भाई? 4 आता है। तो यहाँ पर 4 के बारे में कंफर्म हो गया कि या तो 2 के अंत में आएगा या 8 के अंत में आएगा। अब वर्ग करते हैं तो हम इकाई अंक से 2-2 के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ पर एक जोड़ा तो ये बन जाएगा। दूसरा हमारे पास सिंगल बचा है, इधर वाले सिंगल बच सकते हैं लेकिन इधर वाले हमें जोड़े से ही चलना है। किससे चलना है? जोड़े से। अब यहाँ पर है 4। अब हमें ऐसी वर्ग संख्या लेनी है जो इस 4 से ज्यादा नहीं जाए।
तो कितने का वर्ग हो सकता है? 2 का वर्ग। तो यहाँ पर मैं इससे पहले भी 2 लगा दूं और इससे पहले भी 2 लगा देता हूँ। अब आप बताओ कि 22 का वर्ग, 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 484 आएगा, जबकि 28 को 28 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 784। तो 28 का वर्ग नहीं है, 484 कितने का वर्ग है? 22 का। कितने का है? 22 का। आगे जैसे दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि मान लीजिए आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है 3600। अब आप इसका वर्ग कीजिए, 3600 का वर्ग कीजिए। 3600 का वर्ग करना है तो यहाँ से हम इसको दो भागों में डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंत में डबल जीरो आ रहा है, और डबल जीरो आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर एक सिंगल जीरो आएगा, डबल जीरो। यहाँ पर देखो वर्ग के अंत में जीरो है तो डबल जीरो आएगा, तो यहाँ पर डबल जीरो तो बिल्कुल सिंगल जीरो हो जाएगा। अब दो का जोड़ा ये बढ़ गया, इधर दो का जोड़ा बढ़ा, 36 है। अब आप इसके पास की संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग हो रहा है, तो कितनी होगी? 6 का वर्ग 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। तो 3660 का वर्ग होगा, जबकि 484 कितने का वर्ग है? 22 का वर्ग है। कितने का है? 22 का वर्ग है। अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वर्ग और वर्गमूल। यहाँ पर हमारे पास में तीन क्वेश्चन है, 1744, 4225 और 9216। इन संख्याओं के हमें वर्गमूल पता करने, इन संख्याओं के हमें क्या पता करने? वर्गमूल। वर्गमूल पता करने का। यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है? इकाई 4। इतना तो आपको पता है कि दो दो के जोड़े बनते हैं। इकाई अंक कितना है? 4 है। और जो 4 है वो इकाई अंक किस किस संख्या में आ सकता है? या तो 4 इसे 2 में आएगा, या फिर 8 में आएगा। यानी कि आप 2 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। ये वाले दो आपको वर्ग संख्या लेनी है। तो स्वतंत्र से पहले वाली वर्ग संख्या कौन सी होगी? 77 से पहले वर्ग संख्या आती है 64, और 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। तो दोनों में आप 8 8 जोड़ दो। अब समस्या हमारे पास में ये है कि सर हम इस 82 और 88 में से कौन सी चुने? 82 और 88 में से कौन से चुने? तो इनके लिए भी हमने एक छोटा सा तरीका निकाला है, और छोटा सा तरीका है कौन सा? 82। अगर मैं 82 का वर्ग करूं, 82 से पहले छोटी संख्या कौन सी थी? 80। 80 का वर्ग कितना होता है? 64। 88 के पास में कौन सी है कि 90, और 90 का वर्ग कितना होता है? 81। आप क्वेश्चन में ये पता कर लीजिए कि जो 7744 है ये किसके नजदीक है या फिर किसके नजदीक है। तो ये 8100 के नजदीक है, क्योंकि 8100 यानी कि 400 कम पड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 1300 है। तो ये किसका वर्ग होगा? जिसके पास कम है ना उसी का वर्ग होगा। तो ये कितने का वर्ग है? 88 का वर्ग है। ऐसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इकाई का अंक कितना है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास में दो 42, 42 से पहले वर्ग संख्या कौन सी होगी? 36। तो यहाँ पर 36 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6। और जो 4225 है ये कौन सी संख्या का वर्गमूल है? 65 का। कौन सी संख्या का है? 65 का। यहाँ पर लिखा हुआ है 9216। तो 9216, 9216 अंत में जाओ कितना है? 6। और 6 इकाई का अंक कितने का हो सकता है? या तो 4 का हो सकता है, या फिर 6 का हो सकता है। या तो 4 का होगा या फिर 6 का होगा। आगे पता करें तो 9216, यहाँ पर 92, इससे पहले वाली वर्ग संख्या कौन सी है? 9 का वर्ग है। तो 94 और 96। अब समस्या है कि सर इनमें से कौन सी संख्या होगी? तो 96 के पास में कितना है? 1000। 94 के बाद में कितना है? 90 कितना है? 8100। अब पता करो कि ये संख्या कौन सी संख्या के नजदीक है। तो 8100 और 9200 में 1100 का अंतर है।
जबकि 10,000 और 92 में 800 का अंतर है। तो कौन सी संख्या के पास में है 10,000 के पास में और 10,000 के पास में, तो इसका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है वो इस प्रकार है कि 7744, जो हम बचपन में पढ़ते हुए आए। सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिखिए, पीछे से आते हुए दो दो के जोड़े बनाइए और जोड़े बनाने के बाद में 77 से पहले वाली वर्ग संख्या लीजिए, तो कितनी होती है 64, और 64 8 का वर्ग होता है। आपने यहाँ पर संख्या लिखी है, ऊपर भी लिखिए, फिर 8 को 8 से गुणा कीजिए, 64 आ गए। 77 में से 64 निकाल दो तो बचते हैं मेरे पास 13। यहाँ पर कंप्लीट जोड़ा उतरेगा। ओके, सिंगल डिजिट नहीं लेनी है, हम भाग नहीं दे रहे, वर्ग कर रहे हैं, वर्ग मूल कर रहे हैं, तो डबल डिजिट लेंगे। यहाँ पर ये 8 और इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1344, कितना लिखा हुआ 1344। अब आपको इकाई का अंक या तो 2 के अंत में आ सकता है या फिर 8 के अंत में। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो 2 से गुणा होगा तो 14 तो 34, यानी कि 324 ही होता है। कितना होता है 324, लेकिन आना कितना चाहिए 1344। तो यहाँ पर ये 2 से गुणा नहीं होकर कितने से गुणा होगा 8 से गुणा। आपने 8 यहाँ पर रखा, 4854 5 8 5 13, कितने हो गए 1388 का वर्ग। तो ये जो नियम था ये तो वो संख्याएं थी जिनका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, जिनका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन में अपूर्ण मूल भी, संख्या जो अपूर्ण है उसका वर्गमूल कैसे निकालें। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है हमारे पास में अंडर रूट 13 कि अंडर रूट 13 का वर्ग कैसे निकाले, वर्गमूल कैसे निकाले। तो अंडर रूट 13 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में जितनी भी पूर्ण वर्गमूल वाली संख्याएं हैं उनके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट वाई। x प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट वाई। तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे। अब समस्या यहाँ पर है कि x का मान कौन सा रखे और y का मान कौन सा रखे। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो आपको रखना है x का मान, इसका मान रखना है x का मान। y का मान इससे पहले वाली वर्ग संख्या रखनी है आप, तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या क्या वर्गमूल संख्या रखनी है। तो इससे पहले वर्गमूल संख्या कौन सी आएगी 9, और 9 का आप वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी मेरे पास में 9 हो जाएगी, और ये हो जाएगा किसका मान है y का मान। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट है 24, कितना लिखते हैं अंडर रूट है 24। तो यहाँ पर x और y का मान, तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो तो हो जाएगा x का मान, और इससे पहले वाली वर्ग संख्या बाद की तो 25 है, उसको नहीं लेना, पहले वाली, तो पहले वाली कितनी रहेगी 16 रहेगी, ये हो जाएगा y का मान। तो मान रख दीजिए x का मान कितना है इसमें 13 प्लस y का मान कितना है 9 बटा क्या है अंडर रूट 2, ये 2 अंडर रूट वाई, तो 2 इंटू अंडर रूट वाई, और वाई का मान कितना था 9। अगर हम इसको आगे हल करेंगे तो 13 और 9 कितने हो जाते हैं 22 बटा अंडर रूट 9, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 3 गुणा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 22 बटा 6 में अगर भाग दोगे आप तो हमारे पास अंडर रूट 13 का वर्गमूल आएगा। आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि आप x का मान रखो और y का मान रखो और फिर आगे क्वेश्चन को हल करो। ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक था जो हमने एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया है।